तो आप गेट खोल के हमको हाथापाई थोड़ी कर रहे हैं सर आपसे, आप बात तो करो कम से हमारे से। दूसरे की प्रॉब्लम को समझता नहीं है, खोल क्यों नहीं रहा है? ग्रोफर से इसको ले लिया ब्लिंकिट ने, अब ब्लिंकिट ने ले लिया 25 रुपये काम करवा रही थी, अब इससे 25 रुपये भी हमारे बहुत ज़्यादा लगने लग गए। अब ये 15 रुपये पर ऑर्डर पे हमारे से काम करवाने लगी। अगर मेरे हिसाब से नहीं चलोगे मैं तुम्हारी आईडी बंद कर दूंगा। बंद करो, बंद करो। दोस्तों अभी ब्लिंकिट में रोजाना स्ट्राइक हो रही है और पिछले लास्ट 2 डेज से हर एक सीरीज में यहाँ पे ये स्ट्राइक होना स्टार्ट हो चुकी है। बिकॉज न्यू अपडेट, न्यू रेट कार्ड के वजह ये सब स्ट्राइक प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि इतना कम पे आउट कोई भी राइडर यहाँ पे फेस नहीं करेगा, कोई भी राइडर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसके चलते ही ये इतने बड़े बड़े पैमाने पे हर एक सिटी में ब्लिंकिट्स के राइडर स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और डिलीवरी सेक्टर में स्ट्राइक करना कोई आम बात नहीं है। आज से लगभग 1 साल पहले जोमेटो एंड स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म में भी स्ट्राइक होते थे, प्रोटेस्ट होते थे। अब फिलहाल नहीं हो रहे हैं बिकॉज क्योंकि दोनों ही सेक्टर में गिग्स आ चुका है। गिग्स आने से ये चीज़ें रोक लगी, बट इससे पहले भी जोमेटो एंड स्विगी में स्ट्राइक चलते थे। ये इसलिए चलते हैं इन कंपनियों में क्योंकि कंपनियां क्या है, कंपनियां स्टार्टिंग में आएगी, आपको लॉलीपॉप देगी, इन राइडर्स को लॉलीपॉप देगी कि भाई देखो हम अच्छा खासा पे आउट देंगे, आपकी अर्निंग 30,000, 45,000, 50,000 रुपये होगी महीना। राइडर खुश हो जाता है, चलो हम वर्क करेंगे, अच्छी खासी स्टार्टिंग में अच्छी खासी अर्निंग होगी, उनके कहे मुताबिक भी तो नहीं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में अच्छी खासी आपकी अर्निंग होगी। आप रोज काम करोगे, 1,000 रुपये पे आउट आप आराम से गेन कर पाओगे। बट यहाँ पे होता क्या है, धीरे धीरे वही कंपनियां आपका पे आउट धीरे धीरे कम करने लगती है न्यू अपडेट का झांसा देके। कोई न्यू अपडेट आया तो उसमें एक चीज़ कम, कोई न्यू अपडेट आया उसमें कुछ पे आउट कम, वो आपको धीरे धीरे समझ नहीं आएगा। बट जब एकाएक कोई न्यू अपडेट लाके बिल्कुल उस पे आउट को गिरा देगी तब आपको समझ में आएगा। और यही चल रहा था ब्लिंकिट में स्टार्टिंग में, जो आज से लगभग 8 से 9 महीने पहले जब जोमेटो ब्लिंकिट का मर्जर हुआ, उस समय की हम बात अगर मैं आपको बात बताऊं तो उस समय एक राइडर का एक ऑर्डर पे डिलीवर करने पे मिनिमम टू मिनिमम 50 रुपये, 45 रुपये, 40 रुपये की अर्निंग हो रही थी एक सिंगल ऑर्डर पे डिलीवर करने पे, वो चाहे कितने भी लेंथ का हो। उसके बाद हुआ क्या, नया अपडेट आया, उसके बाद इसी पे आउट को कम करके 25 रुपये पर ऑर्डर कर दिया गया। चलो राइडर ने कहा चलो ठीक है, थोड़ा बहुत चलता है, उसमें मैनेज हो पा रहा, 1,000 रुपये करनी नहीं तो चलो 700 रुपये की अर्निंग पर डे सही, चलो वो भी करने लगे। उसके बाद न्यू अपडेट आया, उसमें 15 रुपये फ्लैट 15 रुपये की आईडी। हर एक राइडर चलो इससे भी दुखी था, लेकिन चलो ये भी फेस कर लेंगे। इस समय एक सिचुएशन ये कि एक न्यू अपडेट करके एक न्यू रेट कार्ड लाया है, जहाँ पे सपोज करो एक राइडर को, एक डिलीवरी बॉय जो ब्लिंकिट में वर्क कर रहा है, उसको 5-5 रुपये, 1-1 रुपये की ऑर्डर आ रहा है, 0.89 रुपये का ऑर्डर आ रहा है। आप बिलीव नहीं करोगे, इतने कम अमाउंट के ऑर्डर। तो इन राइडर को क्या समझे कंपनी का कीड़ा मकोड़ा है, इन राइडर को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती वर्क करने में, कोई धूप का सामना नहीं करना पड़ता, हार्ड वर्किंग जॉब नहीं है, हलवा है, ये कंपनियां सोचते हैं। कंपनी का पॉइंट ऑफ आप यहाँ पे आप देख सकते हो। राइडर जो आप देख रहे हो पेट्रोल के प्राइस इतने हाई है, उस कंपैरिजन में जो पे आउट होना चाहिए वो भी ना देकर राइडर को लूसे ले रहे हो, उसके जेब से समझ लो पैसा जा रहा है, और यहाँ पे कंपनी कोई देख नहीं पा रही, कुछ नहीं देख पा रही। कस्टमर तो घर बैठे ऑर्डर कर देगा, कस्टमर को घर बैठे डिलीवरी मिल गई, उसको तो ओके है, उसका कोई ना सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान रखना कुछ नहीं, उसका सब बेनिफिट है, एक तो डिस्काउंट प्लस उसको फ्री डिलीवरी प्लस उसको यहाँ पे घर बैठे डिलीवरी मिल जाना, तो उसका तो चलो भला है। यहीं पे कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी का भी भला है, बिकॉज इतना बड़ा बेस होके, इतने सारे कस्टमर बेस होके, उसमें एडवर्टीजमेंट से पैसा अर्न हो रहा उसका यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले मालिक उसको अपने शॉप प्रमोट करने के लिए पैसा दे रहे हैं, उससे हो रही अर्निंग, जो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उससे हो रही अर्निंग। तो हर एक सेक्टर से उस कंपनी का बेनिफिट हो रहा है। अब यहाँ पे बीच में सिर्फ और सिर्फ पिस रहा है एक डिलीवरी बॉय और एक राइडर, बट ये कब तक पिसेगा? और ये स्टार्टिंग से चलता है जब से ये सेक्टर है, चाहे वो बाय टैक्सी, ओला, उबर, रैपिडो हो, चाहे वो फूड डिलीवरी जोमेटो स्विगी हो, चाहे वो आपका ग्रोसरी डिलीवरी ब्लिंकिट हो, जेप्टो हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर एक सेक्टर में ये होता है। स्टार्टिंग में आपको अच्छा खासा सीन देखने को मिलेगा, अच्छा खासा आपको लगेगा कि हाँ ये कंपनी में अच्छी ग्रोथ है, हम कुछ कर सकते हैं, हम अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे, अपने पर वर्क चला पाएंगे, बट वो एक लिमिटेड टाइम तक। आप 8 महीने यहाँ वर्क करोगे तो जब कंपनी आपको निकाल देगी, स्ट्राइक के चलते कुछ भी होगा, आपको जब निकाल देगी फिर आप किसी अदर कंपनी में भटकोगे।
तो ये सीन स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। अब ये मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपनी भारत सरकार को कि जिस तरह अभी बाइक टैक्सी में बैन स्टार्ट हुआ है, अब न्यू रूल्स के वाया यहाँ पे बाइक टैक्सी फिर से चालू होगी सरकारी रूल्स के थ्रू, तो वही मैं चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ पे भी ध्यान दे। बिकॉज जितने भी डिलीवरी बॉय पर्सन है, ये एक प्राइवेट ही फील्ड है, प्राइवेट फील्ड में वर्क करके अब यहाँ पे आप स्ट्राइक करके चलो उनको मनवा लोगे, लेकिन फिर कुछ दिन बाद फिर वही होगा, फिर वही अपडेट करके आपका वही पे आउट कर देंगे। तो एक ऐसे संगठन जुड़ो, जैसे कि सरकार अगर इस पे एक्शन लेती है तो सरकार के अंडर में ये सब कंपनियां आ जाएंगी। तो होगा क्या, जितने भी पे आउट स्ट्रक्चर या फिर रेट कार्ड जो भी आपको पे आउट मिलता है, पैसे मिलते हैं, वो एक फिक्स हो जाएगा, फिक्स अमाउंट हो जाएगा। वो सरकार ही डिसाइड कर पाएगी। सरकार अगर इस पे एग्री करेगी तभी इन कंपनियों को वो लाइव करना पड़ेगा, अगर सरकार एग्री नहीं करेगी तो यहाँ पे कंपनियां लाइव नहीं कर सकती। तो एक पकड़ बन सकती है अगर सरकार इस पे एक्शन लेती है। कंपनियां जो अब मनमानी करती हैं, राइडर के साथ चीट करती हैं, वो चीटिंग होने से बचेगी, वो मनमानी होने से हम लोग बचेंगे। तो यहाँ पे सरकार का डिलीवरी सेक्टर में भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह बाइक टैक्सी सेक्टर को पकड़ा है अब न्यू रूल्स के वाया यहाँ पे बाइक टैक्सी उतरेगी फील्ड में, उसी तरह यहाँ पे इन सभी सेक्टर, इन डिलीवरी बॉय, इन डिलीवरी पार्टनर का भी ध्यान रखे सरकार, क्योंकि इनके साथ बहुत जाति हो रही है। और पिछले कुछ सालों में बहुत सारी जातियाँ यहाँ पे इन राइडर्स ने देखी है, मैंने खुद देखी है, मैं भी एक डिलीवरी पार्टनर हूँ, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी सरकारी एम्प्लॉय हैं इस चीज़ को फॉरवर्ड करो, जितने भी राइडर ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को फॉरवर्ड करो, ताकि ये चीज़ें सरकार के पास पहुंचे, इस चीज़ को सरकार समझे। क्योंकि इस पर अगर ये एक्शन नहीं हुआ तो यहाँ पे ये सेक्टर ऐसा ही है, यहाँ पे ऐसा ही होता रहेगा। राइडर को कीड़ा मकोड़ा समझाया जाएगा और राइडर के साथ ऐसा ही होता रहेगा। आज ये कंपनी है, कल को दूसरी कंपनी आएगी, वो भी इस राइडर के साथ ऐसा ही करेगी। क्योंकि मजबूरी इतनी आ चुकी है कि समझ लो कोई अगर पार्टनर 10 रुपये में ऑर्डर डिलीवर करने के लिए एग्री है और अगले दिन कंपनी ने 5 रुपये पर ऑर्डर कर दिया, तो वो राइडर तो चला जाएगा। लेकिन इतने बहुत सारे राइडर हैं जो 5 रुपये में भी ऑर्डर डिलीवर करने के लिए रेडी है, ऐसे भी राइडर हैं। तो इसी मारे ये कंपनियां मनमानी करती हैं और हर एक कंपनी मनमानी कर रही है। तो आज की इस वीडियो को बनाने के बाद मेरा मोटो यही था कि ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ ये सरकार तक पहुँचे, और ये सरकार तक तब पहुँचेगी जब इस वीडियो को आप ज़्यादा बूस्ट करोगे, आप शेयर करोगे। और आपकी सिटी में भी अगर प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप किस सिटी से हो, किस सिटी में स्ट्राइक चल रहा है और कितने बड़े पैमाने से चल रहा है और कितने दिनों तक चल रहा है। और आप अगर ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, जो भी इन सभी प्लेटफॉर्म वर्क करते हो उनको शेयर करो, चाहे वो किसी प्लेटफॉर्म वर्क करते हो, चाहे वो जोमेटो स्विगी किसी प्लेटफॉर्म वर्क करते हो, उनको जरूर मेंशन करो, उनको जरूर शेयर करो। ओके, तो आज की इस वीडियो बस हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल बनाओ जो सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो को बड़ा तो उससे गाइस मिस ना हो। चलिए गाइस, मिलते हैं किसी ने वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।